नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ। आज डिंडवाना हिंदी साहित्य मंच के फेसबुक पटल पर एकल काव्य पाठ हेतु आमंत्रित हूँ और इस मंच के संस्थापक आदरणीय छोटू सिंह प्रजापति जी और इसके संरक्षक आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जी दोनों का हार्दिक आभार करती हूँ कि उन्होंने आज अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर मुझे एकल काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया है। मैं उनका आभार करती हूँ और उनके मंच के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। प्रातः काल का समय है, लोगों को जुड़ने में समय लगेगा। अभी मुझे किसी की उपस्थिति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे समय 8 से 8:45 का दिया गया है। क्योंकि समय की सीमा होती है तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले हम साहित्यकार हैं, हम अपनी माँ सरस्वती के चरणों में अपने शब्द पुष्प रखते हैं, तो मैं कुछ शब्द पुष्प माँ सरस्वती के चरणों में रखती हूँ कि माँ तुम्हारे श्री चरणों में है समर्पित भाव मेरे। माँ तुम्हारे श्री चरणों में है समर्पित भाव मेरे। शब्दों की माला पिरो कर लाई हूँ माँ द्वार तेरे। शब्दों की माला पिरो कर लाई हूँ माँ द्वार तेरे। वाणी में आकर विराजो शब्द हो शाश्वत हमारे। वाणी में आकर विराजो शब्द हो शाश्वत हमारे। वीणा के तारों की सरगम संग ध्वनित हो गीत सारे। वीणा के तारों की सरगम संग ध्वनित हो गीत सारे। वेदों की रच दी ऋचाएं आयतें कुरान की रच दी। हमारी लेखनी क्या क्या लिख जाती है माँ सरस्वती की कृपा से कि वेदों की रच दी ऋचाएं आयतें कुरान की रच दी। गुरु ग्रंथ गीता रामायण लिख लेखनी भी अमर कर दी। मन में मेरे तुम ज्ञान की अविरल शुचि सुरसरी बहा दो। मन में मेरे तुम ज्ञान की अविरल शुचि सुरसरी बहा दो। काव्य की लहरों में बहती सतत अविचल मति बना दो। काव्य की लहरों में बहती सतत अविचल मति बना दो। नवचरित निर्माण नित हो देश का उत्थान नित हो। नवचरित निर्माण नित हो देश का उत्थान नित हो। और नित नवल प्रतिमान गढ़ दे राष्ट्र का सम्मान नित हो। नित नवल प्रतिमान गढ़ दे राष्ट्र का सम्मान नित हो। मानवों की वेदना का सतत हल संवेदना हो। मानवों की वेदना का सतत हल संवेदना हो। कल्पना की पाखुरी हो खिलखिलाती भावना हो। कल्पना की पाखुरी हो खिलखिलाती भावना हो। हिम शिखर तक कीर्ति फैले फहरे तिरंगा आसमां तक। हिम शिखर तक कीर्ति फैले फहरे तिरंगा आसमां तक। कारवां अपना न छूटे इस जहां से उस जहां तक। कारवां अपना न छूटे इस जहां से उस जहां तक। तो लेखनी से शब्द निकले लेखनी से शब्द निकले तीर बन दुश्मन को भेदे। लेखनी से शब्द निकले तीर बन दुश्मन को बेधे। और ओज का झरना बहाकर आत्मबल सेना को भेजे। ओज का झरना बहाकर आत्मबल सेना को भेजे। कोख से बेटी न जन्मे ऐसा अनुसंधान ना हो। कोख से बेटी न जन्मे ऐसा अनुसंधान ना हो।
बेटों को संस्कृति सिखाएं, बेटी का अपमान ना हो। बेटों को संस्कृति सिखाएं, बेटी का अपमान ना हो। वृद्ध माता और पिता का वृद्धाश्रम स्थान ना हो। वृद्ध माता और पिता का वृद्धाश्रम स्थान ना हो। स्वस्थ हो तन मन सभी के, घर कभी वीरान ना हो। स्वस्थ हो तन मन सभी के, घर कभी वीरान ना हो। तो ये मैंने माँ सरस्वती के चरणों में अपनी अर्चना रखी है, अपनी वंदना रखी है, अपनी प्रार्थना रखी है। और मंच पर हम टिप्पणियां किसी की नहीं है, ऊपर चित्र दिखाई दे रहे हैं। जो भी महानुभाव, जो भी महान विभूतियां उपस्थित हैं, मैं सभी को सादर नमन वंदन करती हूँ इस झंडवाना साहित्यिक मंच पर। और आगे चलती हूँ, क्योंकि प्रातः काल का समय है, तो श्री राम की आराधना में मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ, श्री राम के चरणों में रखती हूँ। सुनिएगा। श्री राम हमारे भारतवर्ष की पहचान है, हम सबके आराध्य हैं। तब मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि शिव स्वयं साधना करते जिसकी मर्यादा के साक्षात प्रमाण, और विष्णु के मानवावतार श्री राम, तब चरणों में शत शत प्रणाम, तब चरणों में शत शत प्रणाम। तब मैं चौपाई छंद में कुछ लिखने का प्रयास किया। मैं कहती हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम ही भारत की पहचान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम ही भारत की पहचान। और शूरवीर योद्धा रघुवंशी, कुल गौरव रघुकुल गौरव अद्भुत शान, रघुकुल गौरव अद्भुत शान। धैर्य पराक्रम धर्म की मूरत, प्रेम दया का सिंधु अपार, और मानव मूल्यों के अनुचर प्रभु, जन जन को देते अभयदान। तो मैं श्री राम के चरणों में कुछ पंक्तियां रखती हूँ, उसके बाद अपनी काव्यधारा को आगे बढ़ाऊंगी। कि वाल्मीकि बने राम नाम से, तुलसी मानस के प्रमाण से, राम रूप में विष्णु को पाया, परशुराम ने शीश झुकाया। और जीवन के क्षण क्षण में राम है, सृष्टि के तृण तृण में राम है। देश का गौरव गान राम से, स्वाभिमान सम्मान राम से। प्रभु राम है पोर पोर में, नाम ध्वनित है और छोर में। भारत की मिट्टी का कण कण, प्रभु राम का धाम है। पर्याय शब्द मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम है। ब्रह्मा के मानस सुत मनु ने, सृष्टि के प्रथम पुरुष हो जन्मे। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, मानव रूप आए रघुराई। जन्मस्थली रघुनंदन की, शुभ कर्मों के शुभारंभ की। श्री राम के शुभ चरणों में शीश झुकाए भक्त जनों ने। प्रभु राम है रोम रोम में, प्रतिध्वनित है नाम व्योम में। तो भारत की मिट्टी का कण कण, राघवेंद्र का धाम है। पर्याय शब्द मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम है। श्री राम का रूप सुदर्शन, चक्रपाणि का अद्भुत दर्शन। धन्य हुई मातु कौशल्या, श्री हरि जन में आए अयोध्या। त्रेता में दानव अति पनपे, धरती का अभिशाप बन गए। रघुनायक बन श्री हरि आए, मानव त्रस्त को गले लगाए। प्रभु राम है रोम रोम में, प्रतिध्वनित है नाम व्योम में। भारत की मिट्टी का कण कण, रघुनंदन का धाम है। पर्याय शब्द मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम है।
श्री राम के नाम का वर्ण, श्री राम के नाम का वर्ण, जीवन मृत्यु मध्य का भ्रमण, जीवन मृत्यु मध्य का भ्रमण, अभय राक्षसों के संहारक, अधम राक्षसों के संहारक, भक्तों के प्रभु हैं उद्धारक, दुष्ट ताड़ का राक्षसी मारी, दुष्ट ताड़ का राक्षसी मारी, पावन पाहन बनी अहिल्या तारी, शिव पिनाक अजगव का भंजन, शिव पिनाक अजगव का भंजन, जनक नंदिनी सिया का वर्ण, प्रभु राम है रोम रोम में, प्रभु राम है रोम रोम में, प्रतिध्वनित है नाम व्योम में, भारत की मिट्टी का कण कण, भारत की मिट्टी का करकण, प्रभु राम का धाम है पर्याय शब्द मर्यादा के, प्रभु श्रीरोत्तम राम है पर्याय शब्द मर्यादा के, पुरुषोत्तम श्री राम है। और क्या है कि शेषनाग सौमित्र स्वरूपा, शेषनाग सौमित्र स्वरूपा, रघुनायक विष्णु के रूपा, वाहन गरुण भरत अवतारा, वाहन गरुण भरत अवतारा, चक्र सुदर्शन शत्रुघ्न धारा, चक्र सुदर्शन सभी उनके साथ थे श्री राम के, उनका जो विष्णु का अवतार था। मातु पिता आयसु शिरोधार, प्रभु वन गमन हेतु जग उधार, प्रभु वन गमन हेतु जग उधार, केवट ने प्रभु चरण पखारे, केवट ने प्रभु चरण पखारे, उतराई में प्रभु उर्धारे, उतराई में प्रभु उर्धाये, प्रभु राम है रोम रोम में, प्रतिध्वनित है नाम व्योम में। तो भारत की मिट्टी का कण कण, भारत की मिट्टी का कण कण, रघुनाथ का धाम है पर्याय शब्द मर्यादा के, पुरुषोत्तम श्री राम है पर्याय शब्द मर्यादा के, पुरुषोत्तम श्री राम है। और क्या है कि पंचवटी में सिया का हरण, पंचवटी में सिया का हरण, राम भक्त मारीचिका मरण, शबरी के मीठे फल खाए, शबरी के मीठे फल खाए, किष्किंधा जा प्रभु हर्षाए, किष्किंधा जा प्रभु हर्षाए, पक्षी राज जटायु तारे, पक्षी राज जटायु तारे, सीता खोज में राह निहारे, हनुमान संग प्रभु का मिलन, हनुमान संग प्रभु का मिलन, संपाति का पंथ प्रदर्शन, संपाति का पंथ प्रदर्शन, प्रभु राम है रोम रोम में, प्रभु राम है रोम रोम में, प्रतिध्वनित है नाम व्योम में। भारत की मिट्टी का कण कण, भारत की मिट्टी का तृण तृण, कौशलेंद्र का धाम है पर्याय शब्द मर्यादा के, पुरुषोत्तम श्री राम है पर्याय शब्द मर्यादा के, पुरुषोत्तम श्री राम है। और सागर की क्योंकि प्रातः काल का समय है, ये हम सभी स्मरण करते हैं, तो थोड़ा व्यवधान आ गया था, क्षमा चाहती हूँ। प्रातः काल का समय हम सभी प्रभु का स्मरण करते हैं, तो उसी श्रृंखला में मैं इसको पढ़ रही हूँ कि सागर की भीषण लहरों में, सागर की भीषण लहरों में तैरे राम नाम के पत्थर, रामेश्वरम तीर्थ अति पावन, रामेश्वरम तीर्थ अति पावन, रामेश्वरम तीर्थ अति पावन, स्थापित शिव का ज्योतिर्लिंग, अमर राम के महाग्रंथ हैं, अमर राम के महाग्रंथ हैं, वाल्मीकि तुलसी से संत हैं, श्री राम आदर्श हमारे, श्री राम आदर्श हमारे, मानव जीव जंतु सब तारे। तो प्रभु राम है रोम रोम में, प्रभु राम है रोम रोम में, प्रतिध्वनित है नाम व्योम में। भारत की मिट्टी का कण कण, भारत की मिट्टी का तृण तृण, दशरथ नंदन का धाम है पर्याय शब्द मर्यादा के, पुरुषोत्तम श्री राम है पर्याय शब्द मर्यादा के, पुरुषोत्तम श्री राम है। और जलधि पखारे प्रभुपद पंकज, जलधि पखारे प्रभुपद पंकज, दुष्ट धनुज रावण के संकट, दुष्ट धनुज रावण के संकट, सिया मुक्ति काज के कारण, सिया मुक्ति काज के कारण, स्वर्णलंका का किया, स्वर्णलंका पर किया आक्रमण, स्वर्णलंका पर किया आक्रमण, वानर और दैत्य सेना में, वानर और दैत्य सेना में युद्ध हुआ भीषण लंका में, राम लक्ष्मण दल के नायक, राम लक्ष्मण दल के नायक, रावण कुंभकर्ण के घालक, रावण कुंभकर्ण के घालक, प्रभु राम है रोम रोम में, प्रतिध्वनित है नाम व्योम में। भारत की मिट्टी का कण कण, भारत की मिट्टी का तृण तृण, सीता वल्लभ का धाम है पर्याय शब्द मर्यादा के, पुरुषोत्तम श्री राम है पर्याय शब्द मर्यादा के, पुरुषोत्तम श्री राम है। और अंतिम चरण पढ़ती हूँ कि हुई पूर्ण वनवास की, अभी हमने दीपावली मनाया है,
तब ये हमारी तब ये पंक्तियां सार्थक होती हैं, प्रासंगिक होती हैं कि हुई पूर्ण वनवास की अवधि, सिया लखन संग आए अवधपुर, सिया लखन संग आए अवधपुर, पुरवासी सब अति हर्षाए, पुरवासी सब अति हर्षाए, दीपावली से गेह सजाए, दीपावली से गेह सजाए, फिर से हुई अयोध्या जगमग, फिर से हुई अयोध्या जगमग, राम नाम की ध्वनि है पग पग, राम नाम की ध्वनि है पग पग, जीवन मृत्यु का चक्र सत्य है, जीवन मृत्यु का चक्र सत्य है, अंतिम नाम राम शाश्वत है, अंतिम राम नाम शाश्वत है, हर युग में अवतार लिया है, हर युग में अवतार लिया है, मानव का उद्धार किया है, श्री राम है रोम रोम में, श्री राम है रोम रोम में, प्रतिध्वनित है नाम व्योम में, तो भारत की मिट्टी का कण कण, भारत की मिट्टी का तृण तृण, भारत की मिट्टी का कण कण, अवधपति का धाम है, पर्याय शब्द मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम है, पर्याय शब्द मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम। जय श्री राम। तो प्रातःकाल श्री राम का स्मरण हम सबके लिए, हम सभी करते हैं। तो आज मुझे अवसर मिला एकल काव्य पाठ का, तो मैंने ये अपनी पढ़ी है चौपाई छंद में रचना, और ऊपर चित्र बहुत लोगों के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नाम समझ में नहीं आ रहे हैं, लेने में कुछ त्रुटि हो सकती है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। बस नीचे प्रबल प्रताप सिंह जी वॉचिंग में दिखाई दे रहा है, एक नाम दिखाई दे रहा है। बाकी सभी का मैं स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ डिंडवाना साहित्यिक मंच पर। और इसके बाद चलती हूँ, एक रचना अपने भारतवर्ष के नाम करती हूँ, अपनी मातृभूमि के नाम करती हूँ, अपने हिंदुस्तान का चित्र रखती हूँ आपके सामने। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी का नाम अभी दिखाई दिया है। मैं सभी का स्वागत वंदन नमन करती हूँ। और प्रातःकाल का समय है, प्रातःकाल समय जुड़ना अपने में बड़ा विशेष होता है। मैं सभी का हृदय तल से आभार करती हूँ। कैसा है हमारा हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान का शौर्य, हमारे हिंदुस्तान का सौंदर्य क्या है। मैं लगती हूँ कि जहाँ दसों दिशाओं में शुभता शुभ शगुनों का हो अभिनंदन। कैसा है हमारा भारतवर्ष कि जहाँ दसों दिशाओं में शुभता शुभ शगुनों का हो अभिनंदन, जहाँ 6 ऋतुओं का हो श्रृंगार, शरद शिशिर संग हो बसंत, जहाँ 6 ऋतुओं का हो श्रृंगार, शरद शिशिर संग हो बसंत। है भिन्न धर्म संस्कृत अभिन्न, है भिन्न धर्म संस्कृत अभिन्न, है क्षेत्र अन्य पर राष्ट्र, विभिन्न संस्कृतियों का हमारा देश है, गणतंत्र है हमारा। कि है भिन्न धर्म संस्कृत अभिन्न, है क्षेत्र अन्य पर राष्ट्र अन्य। दिनकर राका पति का पहरा, बरसात ग्रीष्म संग है हेमंत, दिनकर राका पति का पहरा, बरसात ग्रीष्म संग है हेमंत। और प्राची में रश्मियां सूरज, क्या सौंदर्य है कि प्राची में रश्मियां सूरज की कोणार्क दमकता भुवनेश्वर, प्राची में रश्मियां सूरज की कोणार्क दमकता भुवनेश्वर। और गंगा सागर में प्रतिबिंबित, जहाँ क्षितिज बनाता नीलांबर, गंगा सागर में प्रतिबिंबित, जहाँ क्षितिज बनाता नीलांबर। पश्चिम में अरब सिंधु गहरा, पश्चिम में अरब सिंधु गहरा, द्वारिकाधीश की नगरी है। और जहाँ सांझ निशा का मधुर मिलन, जहाँ सांझ निशा का मधुर मिलन, सागर के पार जाए रविकर। और उत्तर में तना खड़ा हिमगिरी, उत्तर में तना खड़ा हिमगिरी, भारत माँ भाल सजा चंदन, उत्तर में तना खड़ा हिमगिरी, भारत माँ भाल सजा चंदन। और दक्षिण में उफनता महासिंधु, माता के चरणों का वंदन, दक्षिण में उफरता महासिंधु, माता के चरणों का वंदन। पूरब में द्वीपों का समूह है, जहाँ सुभाषिका अंडमान, पूरब में द्वीपों का समूह है, जहाँ सुभाषिका अंडमान। और गंगा पद्मा और ब्रह्मपुत्र हुगली यमुना का है संगम, जहाँ रत्नाकर की भीषण लहरों में बांधा गया हो सेतु बंध। ऐसा हमारा भारतवर्ष है कि जहाँ रत्नाकर की भीषण लहरों में बांधा गया हो सेतुबंध, जहाँ अंतरिक्ष तक भेद दिया रॉकेट मिसाइलों का प्रबंध, जहाँ चक्रव्यूह तक खंडित हो तरुण साहसी अभिमन्यु से। और जहाँ भरत खेलता सिंहों संग, जहाँ भरत खेलता सिंहों संग, यमराजों तक से हो भिड़ंत, जहाँ भरत खेलता सिंहों संग, यमराजों तक से हो भिड़ंत। ये हमारे भारतवर्ष का शौर्य है, इतिहास है हमारे भारतवर्ष के शौर्य का। कि जहाँ सुखराज भगत सिंह, जहाँ सुखराज भगत सिंह साहस आजाद हिंद की पिस्टल हो, जहाँ लाल बाल और विपिन पाल सी देशभक्ति नित निश्चल हो, जहाँ 1.25 लाख से एक लड़ाते गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान, जहाँ 1.25 लाख से एक लड़ाते गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान। जहाँ गांधी गौतम से शांति दूत संग इंकलाब प्रतिशोध अटल हो, जहाँ गांधी गौतम से शांति दूत संग इंकलाब प्रतिशोध अटल हो। और जहाँ बछेंद्री ने पहुंच शिखर गाड़ा है भारत का झंडा, जहाँ भारत के वीर लाल कारगिल में फहरा आए तिरंगा, जहाँ दयानंद से संतों संग हो लौह पुरुष वल्लभ पटेल, जहाँ प्रखर विवेकानंद से ज्ञानी ने बजा दिया
हो विश्व में डंका। ऐसा हमारा भारतवर्ष है कि जहाँ शीश कटे धड़ से जब तब कबंध युद्धरत होते हो, जहाँ हिंद की चादर तेग बहादुर, जहाँ हिंद की चादर तेग बहादुर शीश कटा कर मरते हो, जहाँ मृत्यु हो जाए अमर जीवन न्योछावर हो जाए, जहाँ वीर भोग्या वसुंधरा का नाम वीर ही करते हो, जहाँ वीर नारियां जौहर कर ज्वाला को गले लगाती हो, जहाँ युद्ध में तत्पर वीरों के माथे पर तिलक सजाती हो, श्रृंगार जहाँ अंगार से हो अस्त्रों शस्त्रों के हो गहने, जहाँ लोरी भजन कीर्तन संग वंदे मातरम गाती हो, जहाँ लोरी भजन कीर्तन संग वंदे मातरम गाती हो। और हमारे देश की समरसता क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है कि जहाँ सुखद आरती मंदिर में और शाम को होती हो अजान, जहाँ आचमन सुरसर जल से हो पवित्रता की पहचान, जहाँ पशु पक्षी नद वृक्ष हो पूजित, जहाँ पशु पक्षी नद वृक्ष, हमारा ही भारतवर्ष है जहाँ हम पक्षियों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि जहाँ पशु पक्षी नद वृक्ष हो पूजित, सत्यमेव जयते का घोष, जहाँ स्वाभिमान संग संस्कार हो ऐसा है अपना हिंदुस्तान, जहाँ स्वाभिमान संग संस्कार हो ऐसा है अपना हिंदुस्तान। और क्या है, चार पंक्तियां और देती हूँ कि जहाँ गिरिवर के उत्तुंग शिखर पर लहराए तिरंगा नील गगन, जहाँ आन बान भारत की शान जय हिंद जयति जयकार चन, जहाँ युद्ध क्षेत्र में घुड़सवार, जहाँ युद्ध क्षेत्र में घुड़सवार तलवार बांझती चले मनु, इस मातृभूमि इस धन्य धरा को शत शत बार कोटिशाह नमन, इस मातृभूमि इस धन्य धरा को शत शत बार कोटिशाह नमन। तो ये मैंने अपने मातृभूमि के नाम में प्रस्तुति है। अब एक रचना में धारा बदलती हूँ, एक रचना पे परिचय की पढ़ती हूँ। मैं क्या हूँ, एक परिचय है, मैं पढ़ती हूँ। सभी का स्वागत करती हूँ, सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ कि गीत कविता के छलकते सिंधु की एक बूंद हूँ बस, गीत कविता के छलकते सिंधु की एक बूंद हूँ बस, धार निर्झर व्योम से झरती धरा पर बूंद हूँ बस, धार निर्झर व्योम से झरती धरा पर गूंज हूँ बस, स्वर व्यंजन मात्रा शब्द शक्तियाँ रस अलंकार संग संयोजन, स्वर व्यंजन मात्रा शब्द शक्तियाँ रस अलंकार संग संयोजन, शब्दों को पिरोया है इनमें भावों को पिरोया है इनमें, कविता संसार का बिंदु बस, विस्तृत नभ का एक इंदु बस, कविता संसार का बिंदु बस। तब रचना रखती हूँ कि मैं मणिका हूँ उस माला की जो पड़ी गले में बिन बोले, मैं मणिका हूँ उस माला की जो पड़ी गले में बिन बोले, मैं कणिका हूँ उस सिकता की जो मृग मरीचिका की होले, मैं कणिका हूँ उस सिकता की जो मृग मरीचिका की होले, दिल से दिल पर हर भाव लिखा, दिल से दिल पर हर भाव लिखा, फिर भी मैं कोरा कागज हूँ, और मैं वर्णिका हूँ उस गीता की जो पढ़ी गई है बिन खोले, मैं वर्णिका हूँ उस गीता की जो पढ़ी गई है बिन खोले, मैं पीड़ा हूँ उन जख्मों की जो भरे सदा बिन मरहम के, मैं पीड़ा हूँ उन जख्मों की जो भरे सदा बिन मरहम के, और मैं आंसू हूँ उन नैनों का जो बहे सदा बिन सिसकन के, मैं आंसू हूँ उन नैनों का जो बहे सदा बिन सिसकन के, झरते दिखते कुछ शब्द पुष्प, झरते दिखते कुछ शब्द पुष्प पर भाव सदा छलिया निकले, झरते दिखते कुछ शब्द पुष्प पर भाव सदा छलिया निकले, मैं प्रेम हूँ उस शाश्वतता का जो जिया सदा बिन धड़कन के, मैं प्रेम हूँ उस शाश्वतता का जो जिया सदा बिन धड़कन के, जो लिख न सकी कभी कागज पर उन भावों का उद्गार हूँ मैं, जो लिख न सकी कभी कागज पर उन भावों का उद्गार हूँ मैं, जो कह न सकी कभी वाणी से शब्दों में समाहित सार हूँ मैं, जो कह न सकी कभी वाणी से शब्दों में समाहित सार हूँ मैं, जीवन की पूर्णता में मेरे एक अर्ध विराम सा लगा दिया, जीवन की पूर्णता में मेरे एक अल्प विराम सा लगा दिया, जिसको चाहा उसे पा न सकी यूं तो पूरा संसार हूँ मैं, जिसको चाहा उसे पा न सकी यूं तो पूरा संसार हूँ मैं, जिसको चाहा उसे पा न सकी यूं तो पूरा संसार हूँ मैं, वाणी से मधुर से छलका तो मीराबाई सा गान हुआ,
वाणी से मधुरस छलका तो मीराबाई सा गान हुआ, और विषपान किया जिसकी खातिर वह राधिका का घनश्याम हुआ। विषपान किया जिसकी खातिर वह राधिका का घनश्याम हुआ। राग नहीं अनुराग रहा मुझको तो अपने मोहन से, राग नहीं अनुराग रहा मुझको तो अपने मोहन से। यूं तो चित्तौड़ की वीरा हूँ मन वृंदावन का धाम हुआ, यूं तो चित्तौड़ की वीरा हूँ मन वृंदावन का धाम हुआ। धन धान से पूरित लक्ष्मी हूँ शब्दों को पिरोती वाणी हूँ, धन धान से पूरित लक्ष्मी हूँ शब्दों को पिरोती वाणी हूँ। सर उठे सुरों में बंध जाएं शुचधार बहाती कल्याणी हूँ, सर उठे सुरों में बंध जाएं शुचधार बहाती कल्याणी हूँ। धारा अविरल को विरल करे तो ज्वार सा भीषण पानी हूँ, धारा अविरल को विरल करे तो ज्वार सा भीषण पानी हूँ। लहरों में समंदर को भरती शिव शक्ति से अमर कहानी हूँ, लहरों में समंदर को भरती शिव शक्ति से अमर कहानी हूँ। जो सदा सदा ही लक्ष्य पे उस धनुधारी का गांडीव हूँ मैं, जो सदा सदा ही लक्ष्य पे उस धनुधारी का गांडीव हूँ मैं। जो चला सदा ही दुष्टों पर वह शक्तिमान को दंड हूँ मैं, जो चला सदा ही दुष्टों पर वह शक्तिमान को दंड हूँ मैं। जो चले सदा अविचल पथ पर उन राहों की मैं राही हूँ, जो चले सदा अविचल पथ पर उन राहों की मैं राही हूँ। मुरली की तान सुनाई तो, मुरली की तान सुनाई तो कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ, मुरली की तान सुनाई तो कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ। तो ये रचना मैंने अपने परिचय की पढ़ी। अभी मेरे पास समय है 15 मिनट का। मैं एक रचना पढ़ती हूँ। कानपुर की धरती से आती हूँ। हमारा कानपुर गंगा के पावन तट पर बसा हुआ है और हम सभी प्रातः काल अगर संभव होता है तो हम गंगा माँ के दर्शन करते हैं। तो एक रचना मैं गंगा माँ के नाम करती हूँ। प्रातः काल है तो मैंने रचनाओं का जो चुनाव किया है वो अलग तरह का किया है। सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। बड़ी श्रेष्ठ उपस्थितियां ऊपर चित्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट नहीं इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। किसी का गलत नाम हो गया तो ठीक नहीं होगा। मैं सभी का स्वागत करती हूँ मंच पर। बाद में मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगी जब मैं इसका अपना वीडियो देखूंगी। ये हमारी माँ, हमारी पतित पावनी माँ जो हिमालय, जो पर्वत से उतर करके हरिद्वार से होती हुई कानपुर तक आती है और कानपुर से आगे जाकर के गंगा सागर में समा जाती है, तब हमारी गंगा माँ की ये जो यात्रा है, मैं वो यात्रा मैंने कहने का प्रयास किया है। और हमारा कानपुर वैसे भी गंगा तट पर बसा हुआ है। एक तरफ हमारी कानपुर नदी, कानपुर नगर बसा हुआ और एक तरफ हमारी गंगा नदी बहती है। तब कहती हूँ कि पूर्वोत्तर की भूमि धन्य गंगा का यहाँ किनारा है, पूर्वोत्तर की भूमि धन्य गंगा का यहाँ किनारा है। भागीरथी नदी अति पावन भगीरथ ने इसे उतारा है। तो ब्रह्मा के कमंडल में शोभित, ब्रह्मा के कमंडल में शोभित, विष्णु के चरणों में अर्पित, और देवाधिदेव की अलकों ने फिर शीश पे इसको धारा है। देवाधिदेव की अलकों ने फिर शीश पे इसको धारा है। और गंगा हमारी धरती पर क्यों आई, देवलोक छोड़कर इस भूलोक पर क्यों आई? कि थे कपिल मुनि के शाप से शापित सगर पुत्र मृतदेह हुए। जब कपिल मुनि के शाप से शापित सगर पुत्र मृतदेह हुए, तो भागीरथ की कठिन तपस्या गंगा भू पर अवतरित हुई। भागीरथ की कठिन तपस्या गंगा भू पर अवतरित हुई। था प्रचंड अतिवेग त्रिपथगा, था प्रचंड, कई कई धाराओं में आई थी हमारी गंगा। हमारी गंगा जब ऊपर से निकली थी तो कई कई धाराएं थी उसकी। तो था प्रचंड अतिवेग त्रिपथगा, शिव ने इसे संभाला था, और मोक्षदायिनी सुरसरी जल ने फिर पुरखों को तारा था। मोक्षदायिनी सुरसरी जल ने फिर पुरखों को तारा था। तो भागीरथी गोमुख से निकली छोड़ के अपना देवधाम, भागीरथी गोमुख से निकली छोड़ के अपना देवधाम, और हिमगिरी के शिखरों से उतरी मंदाकिनी नाम केदार धाम। हिमगिरी के शिखरों से उतरी मंदाकिनी नाम केदार धाम। बद्रीनाथ में अलकानंदा, इसलिए इसको त्रिपथगा कहते हैं, कि बद्रीनाथ में अलकानंदा, रुद्रप्रयाग में गंगा माँ। बद्रीनाथ में अलकानंदा, रुद्रप्रयाग में अद्भुत संगम। बद्रीनाथ में अलकानंदा, रुद्रप्रयाग में अद्भुत संगम, और देवप्रयाग में देवभूमि पर गंगा उतरी फिर धराधाम। देवप्रयाग में देवभूमि पर, देवप्रयाग से देवभूमि पर गंगा उतरी तब धरा। कुछ मैंने इसमें संशोधन किया है, वो उसी में थोड़ी आ रही है, हमारी जो बीच में बाधा आ रही। देव प्रयाग से देव भूमि पर गंगा उतरी फिर धराधाम, और सनातनी संस्कृति की द्योतक,
सनातनी संस्कृति की द्योतक इतिहास युगों का अंक भरे। सनातनी संस्कृति की द्योतक इतिहास युगों का अंक भरे और धरती पे प्रवाह अखंडित है प्राकृतिक सृष्टि जीवंत करे। धरती पे प्रवाह अखंडित है प्राकृतिक सृष्टि जीवंत करे। और जन्मदात्री देव व्रत की पथ प्रदर्शक भीष्म पितामह की और पूजनीय गंगा मैया की महाआरती संत करें। पूजनीय गंगा मैया की महाआरती संत करें। तो गोमुख से काशी तक गंगा धारा प्रवाह अविरल बहती। गोमुख से काशी तक गंगा धारा प्रवाह अविरल बहती और काशी से धार वक्र होती फिर मलयाकार वेग भरती। फिर वलयाकार मेघ भरती। काशी से मुड़ जाती है हमारी गंगा की दिशा बदल जाती है। फिर वलयाकार वेग भरती तो उत्तर दक्षिण के मध्य में चलती धारा चंचल सी लगती है और सुंदरवन को पावन करती। सागर से संगम करती है। सुंदरवन को पावन करती सागर से संगम करती है। विज्ञान कसौटी इसकी विशेषता क्या है, वैज्ञानिक विशेषता क्या है इसकी कि विज्ञान कसौटी पर सुरसरी है औषधीय गुणों का अनुपम आगर। विज्ञान कसौटी पर सुरसरी है औषधीय गुणों का अनुपम आगर। जीवाणु विषाणु नष्ट हो जाते गंगा में भरा अमृत। हम इसको अमृत जल कहते हैं। अमृत कहते हैं गंगा के पानी को हम क्योंकि इसमें विषाणु, इसकी एक विशेषता है हमारी कि कई वर्षों तक हम सबके घर में लगभग गंगा जल रहता है और लेकिन वो कभी भी प्रदूषित नहीं होता है। तो जीवाणु विषाणु नष्ट हो जाते गंगा में भरा अमृत सागर। धारा तरंगिणी है शाश्वत अस्तित्व शुद्धता दीर्घ काल और अपशिष्ट सभी विघटित हो जाते विघटन की क्षमता अपार। अपशिष्ट सभी विघटित हो जाते विघटन की क्षमता अपार। तो शुचिता की प्रतिमूर्ति जानवी सौगंध को गंगा जली उठाते। ये हमारी भारतीय संस्कृति, इतनी आस्था है, इतनी श्रद्धा है हमारी गंगा के प्रति कि जब कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करता तो उसे हम गंगा की सौगंध देते हैं और वो विश्वास कर लेता है। तो शुचिता की प्रतिमूर्ति जानवी सौगंध को गंगा जली उठाते और विश्वास आस्था की पारसमणि माथे से लगाकर पी जाते। विश्वास आस्था की पारसमणि माथे से लगाकर पी जाते। अनुष्ठान कोई भी हो बिन गंगा जल पूर्ण नहीं होता और विष्णुपदी अम्बु का कौतुक पुण्य अमर पाप मर जाते। विष्णुपदी अम्बु का कौतुक पुण्य अमर पाप मर जाते। तो ये मैंने माँ गंगा के नाम रचना रखी है और क्योंकि अभी मेरे पास समय है मैं एक रचना और रखती हूँ। प्रेम की बात करती हूँ। प्रेम क्या है? प्रेम हमारे भारतवर्ष का प्रेम अद्भुत है और शाश्वत है। प्रेम एक वो शुचिता का प्रतीक है प्रेम। और हम सबके रचनाकारों का लेखन का आधार भी प्रेम होता है। वो किसी के लिए प्रेम हो। प्रेम मानव मात्र के लिए हो सकता है, देश के लिए, हमारे सैनिकों के लिए और अपने ईश्वर के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, अपने प्रिय के लिए और अपने परिवार के लिए। प्रेम के रूप अलग हो सकते हैं लेकिन प्रेम हमारा शाश्वत होता है, शुचिता की प्रतिमूर्ति होता है। तब मैं रचना रखती हूँ प्रेम मेरी दृष्टि में क्या है कि है प्रेम अथाह पार न इसमें, पहले 4 पंक्तियां देती हूँ। है प्रेम अथाह पार न इसमें कोई भी तटबंध, लहरों का प्रवाह विरल उठे ज्वारों से अनुबंध। भावों का सिंधु अथाह अभिव्यक्ति स्तब्ध निशब्द, अनुभूति है परमानंद शाश्वतता से संबंध। अनुभूति है परमानंद शाश्वतता से संबंध। प्रेम हमारे जीवन की ऊर्जा होती है। तब कहती हूँ कि प्रेम तत्व है, प्रेम सत्व है, सर्वव्याप्त है, सर्वविदित है। प्रेम तत्व है, प्रेम सत्व है, सर्वव्याप्त है, सर्वविदित है। प्रेम ने ली जब अंगड़ाई, प्रेम सदा ही रहा विजित है। प्रेम ने ली जब अंगड़ाई, प्रेम सदा ही रहा विजित है। अग्नि परीक्षा भी देनी हो तो प्रेम न पीछे हटता है। किसी भी कसौटी पर परखो प्रेम निखर होता चर्चित है। किसी भी कसौटी पर परखो प्रेम निखर होता चर्चित है। और अपने इतिहास के कुछ प्रसंगों के माध्यम से
प्रेम की परिभाषा कहने का प्रयास किया है कि प्रेम सती का शिव से जगत में तांडव नृत्य कराता है। प्रेम सती का शिव से जगत में तांडव नृत्य कराता है। प्रेम राधिका का मोहन से बंसी मधुर बजाता है। एकाकी वनवास में रहकर, एकाकी वनवास में रहकर प्रेम सिया ने किया राम से। प्रेम भक्ति में लीन राममय हनुमत को पूजा जाता है। प्रेम भक्ति में लीन राममय हनुमत को पूजा जाता है। और प्रेम मातृभूमि के प्रति जब आजाद भगत सिंह आते हैं, प्रेम मातृभूमि के प्रति जब आजाद भगत सिंह आते हैं, वीर प्रसूता मातु भारती के वीर लाल छा जाते हैं। भूमि की रजमा थे से लगा, भूमि की रजमा थे से लगा, रणभूमि कूच कर जाते हैं। देश प्रेम पर टूट के सैनिक प्राणों पर दांव लगाते हैं। देश प्रेम पर टूट के सैनिक प्राणों पर दांव लगाते हैं। अभी अभी बाबूलाल वर्मा जी का नाम सामने आया है, मैं नमन करती हूँ, बहुत बहुत वंदन कर। 3 नाम सामने आ रहे हैं, प्रबल प्रताप सिंह जी का, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी का और बाबूलाल वर्मा जी का अभी अभी आया है। और ऊपर चित्र कई हमारे रचनाकारों के, कई साहित्य मनीषियों के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कहीं त्रुटि हो गई तो वो ठीक नहीं होगा। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। और प्रेम क्या होता है? प्रेम प्रकृति से उमड़ घुमड़ कर कवियों की कलम चलाता है। हमारे सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत कि प्रेम प्रकृति से उमड़ घुमड़ कर कवियों की कलम चलाता है। मन की भावना प्रेम सिक्त हो तो सुकुमार कवि बन जाता है। गिरधर प्रेम में डूबी मीरा ने, गिरधर प्रेम में डूबी मीरा ने कंठ में गरल उतार लिया। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, शाश्वत प्रेम कहाता है। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, शाश्वत प्रेम कहाता है। और आधारशिला जीवन की प्रेम हो तो भव्य भवन बन जाता है। आधारशिला जीवन की प्रेम हो तो भव्य भवन, हमारे जीवन का भव्य भवन, तो भव्य भवन बन जाता है। प्रेम के मन को से गुथी मालिका विजय हार बन जाता है। वाणी में हो प्रेम का मधुरस, वाणी में हो प्रेम का मधुरस, पत्थर को मोम पिघलाता है। प्रेम सुधा से, प्रेम विधा से हर ग्रंथि को खोला जाता है। प्रेम सुधा से, प्रेम विधा से हर ग्रंथि को खोला जाता है। और एक रचना में प्रकृति के प्रति पढ़ते हैं, हमारी प्रकृति क्या है और उसका किस तरह से दोहन करते हैं। एक पीड़ा है कि शस्य श्यामला अलंकृता पर कैसा ये अत्याचार हो रहा और दुराग्रहों की काली छाया, कैसा ये व्यापार हो रहा, कैसा है मिट रही लकीरें उर्वरता की, मिट रही लकीरें उर्वरता की, हरितिमा हो रही विलोपित और सिसक रही है प्रकृति अनुपमा, सुंदरता पर वार हो रहा, सुंदरता पर वार हो रहा। हम सभी इसका अति शोषण करते हैं, जिससे हमारी प्रकृति की जो पीड़ा है वो मैंने लिखने का प्रयास किया। प्रकृति को मैंने मानवीकरण करके कहने का प्रयास किया है मैंने कि प्रकृति क्या कह रही है, मानव मात्र से क्या कह रही है कि दिए जो तुमने व्यथा के आंसू, हुई तिरस्कृत में रो रही हूँ। दिए जो तुमने व्यथा के आंसू, हमारे पर्यावरण प्रदूषण, प्रकृति का प्रदूषण हमने कितना किया है, ये एक विचारणीय है कि दिए जो तुमने व्यथा के आंसू, हुई तिरस्कृत में रो रही हूँ। और बड़ा ही सुंदर था मेरा दर्शन, पर आज विकृति में ढो रही हूँ। हरा भरा था जो मेरा अंतस, हरा भरा था जो मेरा अंतस, शजर वो तुमने यूं काट, शहरीकरण, औद्योगिकरण कि शजर ये तुमने यूं काट डाले। और हुई शुष्कता से आज बोझिल, हरित उर्वरा पे डाके डाले, हरित उर्वरा पे डाके डाले। भौतिक विलासिता का जीवन, भौतिक हमारा जीवन, हम भौतिकवादी, हम भौतिक विलासिता में खो रहे हैं। हमारी वर्तमान पीढ़ी के अंदर जो हमें परिवर्तन देखते हैं वो बड़ा एक विचारणीय है, बड़ा प्रकृति के लिए बड़ा संकटग्रस्त है कि भौतिक विलासिता का जीवन, असीम सुविधाएं हो रही हैं और अशुद्ध होता ये वायुमंडल, हवा विषैली सी हो रही है। हरितिमा धूसरित सी दिखती नदी की निर्मलता खो रही है।
हरीति माधु सरित सी दिखती नदी की निर्मलता खो रही है। और जो मैला कूड़ा अपशिष्ट बहाते नदी भी नालों सी हो रही है, नदी भी नालों से हो रही है। और हम कितना भू का उत्खनन करते हैं, उसकी उर्वरता हम कितनी उसको प्रभावित करते हैं कि अति उत्खनन से मेरा सीना चीरा, रेतीली मिट्टी ने श्वासों को घेरा। अति उत्खनन से मेरा सीना चीरा, धरती की पीड़ा कि अति उत्खनन से मेरा सीना चीरा, रेतीली मिट्टी ने श्वासों को घेरा। खनिजों की क्षति है मेरा मन व्यथित है, खनिजों की क्षति है मेरा मन व्यथित है। धरातल को उथला बना करके छोड़ा, ऋतु चक्र बाधित है मौसम अनियमित। ऋतु चक्र हम देखते हैं ऋतुएं बदल गई, पहले 3-3 महीने 4-4 महीने की ऋतु होती, अब 6-6 महीने की 8-8 में कोई निर्धारित समय ही नहीं है। तो ये सब हमारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण है, जो हमारे ही कारण हुआ है कि ऋतु चक्र बाधित है मौसम अनियमित। दोहन की अति से है सृष्टि प्रदूषित, दोहन की अति से है सृष्टि प्रदूषित। तो भूस्खलन नभ से अग्नि शिबर से, भूस्खलन नभ से अग्नि शिबर से। वातावरण में विष गैसें अनियंत्रित, ग्रीन हाउस गैसेस जिनको हम कहते हैं कि वातावरण में विष गैसें अनियंत्रित। ओजोन क्षय का भी कारण प्रदूषण, ओजोन क्षय का भी कारण प्रदूषण। भू के सुरक्षा कवच पर ही दर्शन, भू के सुरक्षा कवच का ही घर्षण। और प्रकृति के प्रति है जागृति जरूरी, हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है कि प्रकृति के प्रति है जागृति जरूरी। जलवायु पर्यावरण का हो रक्षण, कैसे कहाँ तक कहूँ मन की पीड़ा। प्रकृति का स्वर कि कैसे कहाँ तक कहूँ मन की पीड़ा। धरा के मन जब यूं ना सताओ। और प्रकृति की प्रियंका में है सुख अनंतिम, प्रकृति की प्रियंका में है सुख अनंतिम। संभालो इसे और खूब खिलखिलाओ, संभालो इसे और खूब खिलखिलाओ। 2 मिनट का समय है, मैं कुछ दोहे रखकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। 45 मिनट का समय था, मैं केवल कुछ दोहे पढ़ूंगी, इसके बाद एक रचना है मैं उसको नहीं रखूंगी क्योंकि समय की सीमा है। कुछ दोहे मैं रखती हूँ, कुछ इसमें सामाजिक विसंगतियां भी हैं और कुछ अपने भाव भी हैं। कि बैसाखी पर टिक रही बड़े बड़ों की टेक, बैसाखी पर हम आज क्या देख रहे हैं कि बैसाखी पर टिक रही बड़े बड़ों की टेक। अति अतीव अतिशय करे वाहवाही अतिरेक, वाहवाही अतिरेक। क्यों श्रृंगार उतारता गरिमामय श्रृंगार, क्यों श्रृंगार हमारा जो आज जो हम कुछ गरिमा अपने लेखन की उस पर जो कुछ थोड़ा क्षय देख रहे हैं, तब एक पीड़ा है कि क्यों श्रृंगार उतारता गरिमामय श्रृंगार। चित्रों की अश्लीलता शर्मसार अभिसार, शर्मसार अभिसार। काल चक्र की गति कहे रसराज बना लाचार, काल चक्र की गति कहे रसराज बना लाचार। तुच्छ शब्दता ही करे, तुच्छ शब्दता ही करे शर्मसार श्रृंगार, शर्मसार श्रृंगार। घोर श्रृंगारी कर रहे क्यों गरिमा संग खिलवाड़, घोर श्रृंगारी कर रहे गरिमा संग खिलवाड़। शुचि प्रेम भावना का श्रृंगार क्यों कर रहे उतार, क्यों कर रहे उतार। नैनवाण है नाम के इनमें, नैनवाण है नाम के इनमें नेह अपार। पुष्पों की वर्षा करें प्रिय पर है बलिहार, प्रिय पर है बलिहार। शब्दों की है आपके बड़ी कटीली धार, शब्दों की है आपके बड़ी कटीली धार। नैनवाण कट जाए स्वयं इनमें शक्ति अपार, इनमें शक्ति अपार। सूर्य
उदय के पूर्व ज्यों हो अरुणिम आसमान, सूर्य उदय के पूर्व जो हो अरुणिम आसमान, सुखद तुम्हारा सुमिरन अधरों पर मुस्कान, सुखद तुम्हारा सुमिरन लाए अधरों पर मुस्कान, अधरों पर मुस्कान। जादूगर है फिर रहा लिए जादुई जाल, जादूगर है फिर रहा लिए जादुई जाल, जादू भी काला जबर उलझा है जंजाल, जादू भी काला जबर उलझा है जंजाल। उठो कि किरणें सूर्य की करती बहुत विभोर, प्रातः काल का समय है तब ये दोहा रखती हूँ कि उठो कि किरणें सूर्य की करती बहुत विभोर, और त्यागो रात्रि की तंद्रा को स्वागत करती भोर, स्वागत करती भोर। तो इसी के साथ आज के काव्य पाठ को यहीं पर स्थगित करती हूँ, क्योंकि समय की सीमा है। मुझे 40 से 45 मिनट का समय दिया, मैंने 45 मिनट का समय ले लिया है। और मैं सभी का, जिनकी उपस्थिति, प्रातःकाल की उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो सभी का बहुत ही हृदय तल से आभार करती हूँ, नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत ही साधुवाद करती हूँ आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति का, और विशेष रूप से इस डिंडवाना साहित्यिक मंच का और उनके संस्थापक आदरणीय हमारे प्रजापति जी और इसके संरक्षक प्रबल प्रताप सिंह जी, मैं दोनों का हृदय तल से आभार करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर एकल काव्य पाठ के लिए अपनी भरपूर बात कहने का अवसर दिया है। यद्यपि बातें तो पूरी नहीं होती हैं, हम रचनाकार हैं, हम जितना भी कहते हैं लगता है अभी और कहना है, लेकिन समय की सीमा होती है। तो मैं इसी के साथ आप सभी का आभार करती हूँ। शुभ प्रभात, नमस्कार, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत आभार।